वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछली बार एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कुछ मोटिवेशनल एग्जाम्पल्स पेश किए थे। आज हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए एक दूसरी मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने बनाने जा रहे हैं आज, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो लोग अपने आप से हार चुके हैं, थक चुके हैं या अपने जीवन से हार मान चुके हैं या लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास है जिसे आप देखेंगे और मोटिवेट होंगे। बेसिकली मोटिवेशन एक सेल्फ प्रोसेस है जो इनर्शिया से आता है, अंदर से आता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी का ऐसा हिस्सा हो जाता है जिसमें या तो आपको उसमें कई तरीके से आदमी निराश हो जाता है और जिसको जगाने के लिए किसी न किसी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हो सकता है आप लगातार किसी चीज में फेल हो रहे हो, या व्यापार में घाटा हो रहा हो, या हो सकता है आपकी तरक्की नहीं हो पा रही हो। अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो, या फिर कोई बीमारी हो, मतलब जिंदगी के हर हिस्से में आदमी किसी न किसी चीज से तंग रहता है। ये हर मनुष्य के जीवन में हमेशा चीज बनी रहती है। उसके बाद कुछ आदमी, कुछ इंसान उनको अपनी ताकत बनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उनसे निराश होकर, उनसे थक कर हार मान जाते हैं। तो उन जो निराश हुए लोग हैं उनको हम यहाँ प्रेरित करने के लिए एक थोड़ा सा एक डायग्राम पेश किया है और हम उनके कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे ताकि आप अपने जीवन में सक्सेस हो सके और अपने जो भी कठिनाइयां है, जो भी बाधा है, उसको आगे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ सके। तो जैसे हम यहाँ सबसे पहले लेते हैं एक पर्सन का, मतलब क्या है कि जिंदगी में हर आदमी का एक कंफर्ट जोन होता है। हर आदमी का जिंदगी में कंफर्ट जोन होता है। जिंदगी में 95% आदमी, 95% ऑफ पीपल जिस क्लास में पैदा हुए, क्लास मीन्स श्रेणी, जिस श्रेणी में पैदा हुए उसी श्रेणी में मर गए। जो गरीब पैदा हुआ, गरीब मर गया। मध्य वर्ग में पैदा हुआ, मध्य वर्ग में मर गया। और अमीर पैदा हुआ तो अमीर मर गया। मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जिस तरीके से एक अंडा है, अगर अंडे को हम अंडा ही रहने देंगे, उसमें कंफर्ट जोन में रहने देंगे, तो वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। और बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया और वो तवे पे फ्राई हो जाएगा, सिर्फ तवे पे फ्राई हो जाएगा। इस तरह उसका जीवन इसी अंडे में समाप्त हो गया। तो हमें इस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें बिग गोल, हमें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, हमारी क्षमता से कई गुना ज्यादा। जैसे मान लो, सपोज करते हैं एक्स आदमी है, इसकी क्षमता है 10,000 रुपए प्रतिदिन कमाने की। इसकी क्षमता है 10,000 रुपए प्रतिदिन कमाने की। अगर ये 10,000 रुपए पर सीमित हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकेगा। होता है मैं महीने के 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरे लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर इसको और आगे बढ़ना है तो इसको लक्ष्य तय करना पड़ेगा 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से मैं कमाऊं और मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं। इसी तरह मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं कोई गेंदबाज है, कोई बॉलर है, वो एक मैच में 2 विकेट ले लेता है तो ठीक है, मैं यहाँ अपनी टीम में जगह बना पा रहा हूँ, एक मैच में 2 विकेट ले रहा हूँ। लेकिन उसको इंटरनेशनल लेवल पे जगह बनानी है और अपना मजबूत स्थान कायम करना है तो उसे 2 से आगे बढ़ना होगा। 2, 3, 5 विकेट लेने पड़ेंगे प्रति मैच ताकि उसकी लाइफ टाइम जगह फिक्स हो जाए जब तक वो खेलना चाहता है। हमें बिग गोल निर्धारित करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है बिग प्रॉब्लम। बिग प्रॉब्लम क्या है? कोई भी आदमी अगर ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करेगा,
तो उसके लिए बाधाएं बढ़ी आएंगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बाधाएं बढ़ी आएंगी, और बाधाएं बढ़ी आएंगी तो समस्याएं भी बड़ी होंगी। समस्याएं बड़ी होंगी तो एक बेसिक सा एग्जांपल है, जितनी बड़ी समस्या होगी उसका समाधान उतना ही इजी होगा। जैसे हम शिकार करने गए, हमें एक तो शिकार करना है खरगोश का, एक शिकार करना है हाथी का। तो किसका शिकार करना आसान है? हाथी का। क्यों? क्योंकि ये बड़ा दिखता है और हम जहां भी निशाना लगाएंगे, एक जो निशाना नहीं भी लगाना जानता है वो भी निशाना लगाएगा तो उसका निशाना सटीक बैठेगा, जबकि खरगोश की तो एक निशानेबाज का निशाना भी चूक जाएगा। इसी तरह जितनी बड़ी समस्या होगी उसका समाधान उतना ही आसान होगा, समस्या जितनी छोटी होगी उसका समाधान उतना ही टिपिकल होगा। तो हमें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हैं, उसके बाद समस्याएं बढ़ी आएंगी, समस्याएं बढ़ी आएंगी तो समाधान आसान होगा। अब उसके बाद है, एक कवि ने समस्याओं के बारे में लिखा है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने लिखा है, मार्ग में कांटे तो होंगे ही, मार्ग में कांटे तो होंगे ही, दुर्वा दल सरिता सर होंगे, मीठे मीठे निर्जर होंगे, मादकता का सा यौवन होगा, उस यौवन की उच्छृंखलता में पथिक भूल न जाना अपने पथ को। मतलब क्या है कि रास्ते में कांटे भी आएंगे, आपके पास कांटे भी आएंगे, मीठे मीठे झरने भी आएंगे और मादकता का सा यौवन भी आएगा, उस यौवन की उच्छृंखलता में। मतलब इसने यहाँ पर अपने एक सिग्नल दिया है कि यहाँ आप इस यौवन की उच्छृंखलता में अपने पथ को भूल मत जाना, पथ को भूल मत जाना, मतलब इस चीज को आपको इग्नोर करना है और आगे बढ़ना जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अब आगे बढ़ने के लिए आपको जीवन में अच्छे साथियों की जरूरत पड़ेगी, ट्रस्टेड फ्रेंड्स। आगे बढ़ने के लिए आपको जीवन में अच्छे साथियों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंडो पाक फाइट हुई थी 1965 में। तब अमेरिका ने पाकिस्तान को अनलिमिटेड फ्री मदद की थी इंडिया को ध्वस्त करने के लिए, ये बात सब जानते हैं। उसके बाद उस टाइम के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रशिया के प्रधानमंत्री को फोन लगाया और मदद मांगी, रशिया के प्रधानमंत्री को फोन लगाया और मदद मांगी कि हमें पाकिस्तान से चेतावनी मिल रही है कि अमेरिका हमें पनडुब्बी और युद्धपोत भेज रहा है, अमेरिका हमें पनडुब्बी और युद्धपोत भेज रहा है, हमें इससे बहुत ज्यादा खतरा है, हमारी जो समुद्री सीमा है उससे, समुद्री सीमा से हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर रहा है। तब रशिया के प्रधानमंत्री ने एक बहुत शानदार बात कही। क्या कहा उन्होंने कि दुश्मन को आने दो, हिंद महासागर बहुत बड़ा है, दुश्मन को आने दो, हिंद महासागर बहुत बड़ा है। हिंद महासागर बहुत बड़ा है, इसका मतलब उन्होंने क्या कहना चाह रहा था? उन्होंने यह कहना चाह रहे थे अपने इस बात में कि जितने भी युद्धपोत आएंगे, जितने भी पनडुब्बियां आएंगी, हम सबको वहीं दफन कर देंगे, हम किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ट्रस्टेड फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, ट्रस्टेड फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। इसलिए आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे मित्रों की आवश्यकता हमेशा जिंदगी में रहेगी और आप अच्छे मित्र जरूर बनाइए। उसके बाद आता है कि जब दुनिया में हम किसी चीज के लक्ष्य के पीछे आगे बढ़ते हैं तब हमारे को दुनिया बहुत रोकती है और आगे बढ़ने नहीं देती। इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं पेश करना चाह रहा हूँ, जिसमें एक बार मेंढकों की रेस हो रही थी, फ्रॉग्स की रेस हो रही थी। उसमें यह कहा गया था फ्रॉग्स की रेस में यह कहा गया था कि जो भी इस रेस को जीतेगा वो उस राज्य का साम्राज्य का राजा बना दिया जाएगा, उस राज्य का राजा बना दिया जाएगा।
था। तो सब लोग उस रेस को क्रॉस करते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। कोई 5 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर क्रॉस करके थक गया, यहाँ हार गया। कोई 5 किलोमीटर क्रॉस कर गया लेकिन डाइविंग में हार गया। कोई माउंटेन को क्रॉस करना चाह रहा था, वो वहां हार गया। लोग बात इस तरीके से आ गए कि तुम ये कह रहे थे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम हार जाओगे, वो आगे बढ़ नहीं सकते थे। लेकिन उन फ्रॉग्स में एक ब्लाइंड फ्रॉग, ब्लाइंड नहीं, डीफ एंड डम्ब फ्रॉग था, जो ना तो सुन सकता था और ना बोल सकता था, ना तो सुन सकता था और ना बोल सकता था। और तो दुनिया जो भी कहती रही कि तू आगे नहीं बढ़ सकता है, तू ये नहीं कर सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तो वो तो डीफ था, वो तो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, उसे कुछ मालूम नहीं कि दुनिया क्या कह रही है। वो तो अपने उस लक्ष्य को देख रहा था कि मुझे ये माउंटेन क्रॉस करना है, मुझे तो इस माउंटेन पे चढ़ाई करनी है। और दुनिया की बातों को वो इग्नोर करते हुए, क्योंकि वो तो बहरा था, सुन नहीं सकता था, और दुनिया की बातों को इग्नोर करते हुए उस माउंटेन को क्रॉस कर गया। और वो बहरा आदमी उस राज्य का, साम्राज्य का राजा बन गया। तो हमें क्या करना है, हमें इस संसार की जो बातें हैं, जो लोग कहते हैं, इस दुनिया को भूल जाना है, हमें बहरा बन जाना है, हमें अपना लक्ष्य देखना है। सिर्फ दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप इस चीज को नकार दीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो अपने लक्ष्य को आगे बढ़ना है, तो आप बिल्कुल बहरे बन जाइए, उनका कोई जवाब मत दीजिए, गूंगे बन जाइए, आप केवल लक्ष्य पर पहुंचकर उनको जवाब दीजिए। अब लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जो आपके रास्ते में लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य, जिनका पर्पज केवल आपको लक्ष्य से भटकाना होता है, आपका टाइम वेस्ट करना होता है। तो आप उन लोगों को नो, जीवन में ना कहने की आदत डाल लीजिए। ना कहने से क्या होगा, एक तो आपका समय बचेगा। हो सकता है उनको एक बार बुरा लगेगा, 2 बार बुरा लगेगा, लेकिन वो बाद में आपके जीवन में नहीं आएंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ये नो शब्द बहुत काम का है। जिसने जीवन में ना कहने की आदत सीख ली, उसके जीवन में आधी समस्याएं का तो अपने आप ही समाधान हो गया। अब आपके दोस्त भी बन गए, आप दुनिया की बातें भी नहीं सुन रहे, आपने ना करने की आदत भी डाल ली। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अपने आप को हार्ड वर्क की तरफ ले जाना है। और हार्ड वर्क की तरफ ले जाने के लिए डेली जो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे एक लकड़हारा, अगर एक लकड़हारा जो जंगल में लकड़ी काटता है, अगर वो अपनी एक्स को, कुल्हाड़ी को अगर डेली साथ नहीं करेगा तो वो बूटी हो जाएगी, और बूटी हो जाएगी तो वो अगर आज 10 पेड़ काट रहा है तो कल 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 पेड़ उसमें कटेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने नॉलेज को, अपने पैशन को, हार्ड वर्क को उसमें और शार्पनेस लानी है। हमें उसको डेली धार देनी है, ताकि हमारे लक्ष्य में कोई कमी ना रहे। उसके बाद अगर हमने लक्ष्य को, हमारे एक्स को कुल्हाड़ी को धार दे ली, तो ये कुल्हाड़ी हमारी क्लास बन जाएगी। जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है फॉर्म एंड क्लास, हमारी कुल्हाड़ी शार्प हो गई, उसके बाद हमारी ये क्लास बन जाएगी। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ मैदान में हैं, तो हम किस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, राहुल द्रविड़ पर, क्योंकि उसके पास क्लास है। उसने अपने आप को, राहुल द्रविड़ ने अपने आप को क्रिकेट का कारीगर बना लिया, मतलब वो क्रिकेट की हर कला जानता है। लेकिन सौरव गांगुली क्या है, जिस
दिन उसकी फॉर्म आ गई, उस दिन तो 183 बन जाएंगे 10 छक्कों के साथ में, 10 6 के साथ। लेकिन सौरभ गांगुली को ना तो पुल करना आता है, ना कट करना आता है, ना हुक आता है। तो जिस आदमी को ये कलाएं नहीं आती है वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमें सबसे पहले अपनी एक्स को शार्प करना है, उसके बाद हमें क्लास मेंटेन करनी है, क्योंकि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। तो फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। तो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी फॉर्म का सहारा नहीं लेना, हमें अपनी एक क्लास बनानी है। जिस तरीके से रोहित शर्मा को कोई भी शॉट खिला दो, पुल हुक कट, कोई भी XYZ शॉट खिला दो, क्योंकि उसके पास एक एक्सट्रीम क्लास है, एक्सट्रीम क्लास है जिसका किसी गेंदबाज के पास कोई तोड़ नहीं है। तो हमें अपनी एक क्लास क्रिएट करनी है जिसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। अब हम देखते हैं स्टीफन हॉकिंस के बारे में। स्टीफन हॉकिंस किस सदी के? स्टीफन हॉकिंस इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में खोज की है। स्टीफन हॉकिंस मात्र 17 साल की उम्र में 17 ईयर्स ओल्ड वो एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हो गए, भयंकर बीमारी से पीड़ित हो गए। तब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ये आदमी मुश्किल से 3 या 4 मंथ जिएगा, इसकी लाइफ 3 या 4 मंथ से ज्यादा नहीं है। लेकिन स्टीफन हॉकिंस को अपने दिमाग के बारे में पता था और उनको ये पता था कि मैं इस संसार के लिए कुछ न कुछ नया करके जा सकता हूं और मेरी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं आ सकती। उन्होंने इस चीज को नकार दिया, वो पॉजिटिव रहे, वो अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहे। और कुछ समय बाद, इन 3-4 महीनों के बाद वो सीढ़ियों से गिर गए और उसके बाद सीढ़ियों से गिरने के बाद उनके आधे से ज्यादा शरीर में पैरालिसिस हो गया। बीमारी जो थी उसके साथ वो पैरालिसिस भी हो गए, बीमारी के साथ साथ पैरालिसिस भी हो गया। अब बीमारी भी हो गई और पैरालिसिस भी हो गया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो पूरी जिंदगी 17 साल की उम्र से लेके 72 साल की उम्र तक, आज भी का 55 साल उन्होंने 55 ईयर्स उन्होंने व्हील चेयर पर बिताए, व्हील चेयर पर। और उनका इतना दिमाग तेज था कि उनके दिमाग को पढ़ने के लिए एक स्पेशल मशीन बनाई गई जो केवल उनकी आंखों के इशारे को समझ के उनकी बात को ट्रांसलेट करती थी, जिससे उन्होंने दुनिया को नई दिशा दी। तो हमें किसी भी परिस्थिति में हमारे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा पैसा चला जाए, चाहे स्वास्थ्य चला जाए, तब भी हमें हार नहीं माननी है। हमारे जीवन में किसी भी इंसान की शक्ति हो जाए, चाहे हमारा कितना ही इंपॉर्टेंट इंसान हो, एक बार झटका जरूर लगता है, लेकिन हमें इसको भी ओवरराइड करना है। हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस बाधा को दूर करना है और हमें स्टीफन हॉकिंस जैसा बनना है। अगर हमारे लक्ष्य निर्धारित है और हम मेहनत करेंगे तो हम लक्ष्य के पीछे कामयाब होंगे। प्रत्येक मनुष्य की लाइफ अपने आप में बहुत मायने रखती है। वैल्यू ऑफ ए पर्सन, जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें भी बताया था कि प्रत्येक इंसान की अपनी जिंदगी होती है और उसकी वैल्यू अनंत है किस इंसान के लिए। इसके लिए आज मैं एक और एग्जाम्पल पेश करना चाह रहा हूं। एक बार एक ड्रिंकर था जो डेली शराब पीता था और शराब पीने के साथ जब भी वो शाम को घर आता, जब भी वो इवनिंग में घर आता, सबसे पहले वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता, पीटता, अपने बच्चों को पीटता। लेकिन उसकी वाइफ थी जो हर दिन शाम को
अपने पड़ोस के थाने में, नियरेस्ट पुलिस थाने में उसकी कंप्लेंट करवाती और सुबह उसको जाके उसकी जमानत करवा के लाती। ये उनका डेली का क्रम था। एक दिन उस ड्रिंकर की हालत, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, उसकी हेल्थ खराब हो गई और उसकी हेल्थ खराब हो गई। तब उसने सबसे जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था उसने नर्स को फोन किया, बुलाया और उसको कहा कि मेरे पति को आप कैसे भी बचा लीजिए। तब उस नर्स ने कहा कि आप इस इंसान को रोज पिटाई खाते हो, इस इंसान से रोज टॉर्चर होते हो, फिर भी आप इस इंसान को बचाना क्यों चाहते हो? बोले कि अभी ये वक्त नहीं है, मैं आपको सही वक्त आने पे बताऊंगी, लेकिन आप पहले इसको बचाइए। उस नर्स ने अपने पूरे प्रयास किए लेकिन उसे बचा नहीं सकी। उसके बाद उस नर्स ने उससे पूछा कि अब बताओ मुझे इसके पीछे क्या कारण था। तो वो बोली कि ये मेरे घर का दरवाजा था, ये मेरे घर का दरवाजा था, जैसा भी था मेरा पति था और मेरे घर का दरवाजा था। अब ये दरवाजा टूट चुका है, अब ये दरवाजा टूट चुका है, मतलब जो दरवाजा था मतलब उसमें घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, उसकी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। लेकिन अब ये दरवाजा टूट चुका है तो वो रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी है। इसका मतलब हर इंसान के जीवन में इंसान का अलग अलग महत्व है। वो चाहे कितना ही बुरा है लेकिन वो उसके किस काम का है वो तो उस आदमी को ही पता है। इसलिए हमें इंसान के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ना है और हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। हमें इन सब बिंदुओं पर गहन चर्चा करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्यों में आगे बढ़ना है। हम आपके लिए कुछ और अच्छी बातें लेके आएंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तब तक के लिए आप सीखिए, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।